अच्छा है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की श्री शरण में ये दास शत शत कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। आज हम जो बताएंगे, आज ये दुनिया में मांस मदिरा ये दोनों चीजें आदमी खाते पीते हैं। इसमें क्या खराबी है, इसमें क्या पाप है, इसके बारे में हम बताएंगे। देखिए मेरे सदगुरु जी, ये सदगुरु जी जो ये देखिए सदगुरु जी, ये है सदगुरु जी की फोटो, कबीर परमेश्वर जी की फोटो। इसमें लिखा है पूर्ण ब्रह्म कबीर देव साहेब, इसमें लिखा है। ये देखिए एक ज्ञान गंगा है, एक ज्ञान गंगा। इसमें से इस पुस्तक से हम आप लोगों को बताएंगे मांस मदिरा खाने पीने से क्या नुकसान होता है और क्या पाप हो सकता है। सत्ययुग में कोई भी प्राणी मांस तमाकू मदिरा सेवन नहीं करता। सत्ययुग में कोई भी प्राणी मांस मदिरा पान नहीं करता था, क्योंकि इनसे होने वाले पापों से परिचित होते थे। सत्ययुग का आदमी इसमें जो पाप होते हैं उस पाप से ये लोग परिचित थे। मांस खाना पाप है। ये जो आदमी मांस खाते हैं, ये मांस खाना कितना पाप है सुनिए। एक समय एक संत अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहा था। वहां पर एक मछुआरा तालाब में मछलियां पकड़ रहा था। मछलियां जल से बाहर तरफ तरफ कर प्राण त्याग रही थी। शिष्यों ने पूछा, हे गुरुदेव, इस अपराधी प्राणी को क्या दंड मिलेगा? गुरुदेव से पूछा, इस अपराधी प्राणी को क्या दंड मिलेगा? गुरुजी ने कहा, बेटा, गुरुजी ने क्या कहा? बेटा, समय आने पर बताऊंगा। देखिए हर चीज समय आने पर ही बताया जाता है। 4-5 वर्षों के पश्चात दोनों गुरु शिष्यों को ही जाने के लिए जंगल से गुजर रहे थे। वहां पर एक हाथी का बच्चा चिल्ला रहा था। उछल कूद करते समय हाथी का बच्चा निकट उगे वृक्षों के बीच में फंस गया। वो निकल तो गया, परंतु निकलने के लिए प्रयत्नों में उसका सर्व शरीर छिल गया था तथा उसके शरीर से उसका शरीर जख्म हो गए थे। उसके सारे शरीर में कोड़े चल रहे थे। हाथी के बच्चे के शरीर में कोड़े चल रहे थे जो उसको नोच रहे थे। वो हाथी का बच्चा बुरी तरह चिल्ला रहा था। शिष्यों ने गुरुजी से पूछा कि हे गुरुदेव, ये प्राणी कौन से पाप का दंड भोग रहा है? शिष्यों ने गुरुदेव से पूछा, ये प्राणी कौन सी पाप का दंड भोग रहा है? गुरुदेव ने कहा, पुत्रो, वही मछुआरा है जो उस शहर के बाहर जलाशय से मछलियां निकल रहा था। देखिए हम सब जो भोग रहे हैं, हमारे पूर्व जन्म के जो दुष्कर्म है, उस दुष्कर्म जो पाप हुआ है, जो पाप लग गया,
उस पाप को हम लोग इस जन्म में भोग रहे हैं। आपको समझ में आ ही गया लगता है। और एक मदिरा पीना कितना पाप है, अर्थात शराब शराब पीना कितना पाप है। शराब पीने वालों को 70 जन्म कुत्ते को भोगने पड़ता है। शराब पीने वाले को 70 जन्म कुत्ते को जन्म भोगना पड़ता है। अन्य कष्ट भी बहुत सारे भोगने पड़ते हैं, तथा शराब शरीर में भी बहुत हानि करती है। देखिए, ये तो जो 70 जन्म कुत्ते को मिलता है, ये तो बाद में मिलेगा, लेकिन ये शराब जो पीते हैं आदमी, इसमें हमारे शरीर में भी बहुत नुकसान करता है। शरीर के 4 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, फेफड़े, लीवर, गुर्दे तथा हृदय। शराब इन चारों की क्षति पहुंचाती है। शराब पीकर मानव ना रहकर पशु तुल्य गतिविधि करने लगता है। कीचड़ में गिर जाना, कापड़ों में मलमूत्र तथा वमन कर देना, धन हानि, मान हानि, घर में अशांति आदि मदिरा पाने के कारण होते हैं। जितने भी गलत काम घर पे होते हैं, लड़ाई झगड़ा होते हैं, ज़्यादातर ये नशा की वजह से होते हैं। जैसे मदिरा पान, हाँ, जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि, ये जो खाने पीने का चीज़ है, इन सब चीज़ों में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे जो दिमाग होता है ना, ये दिमाग के ऊपर असर करता है। हमारी बुद्धि काम नहीं करते हैं, ये बुद्धि को फेल कर देते हैं ये सब चीज़ें। मदिरा सत्ययुग में प्रयोग नहीं होती। ये मदिरा जो शराब जो है, ये सत्ययुग में प्रयोग नहीं होती। सत्ययुग में सर्व मानव परमात्मा के विधान से परिचित होते थे, जिस कारण सुख का जीवन व्यतीत करते रहे। तो सत्ययुग में आदमी जो बुराई है, जो खाने पीने का जो चीज़ है, इससे परिचित थे। कौन सा चीज़ खानी चाहिए, कौन सी चीज़ खानी नहीं चाहिए, इन सब चीज़ों से परिचित थे। लेकिन आज के ज़माने में काल ने इतने हम लोगों को भ्रमित कर रखा है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुराई है, ये सब समझने नहीं देते हैं। क्योंकि परमात्मा से, कबीर परमात्मा जी से ये जो काल है ज्योति निरंजन, इससे एग्रीमेंट हुआ था। परमात्मा ने बोला था, मैं कलयुग में आऊँगा, 5,500 वर्षों जब बीत जाएगा तब मैं आऊँगा या मेरा कोई अपना आएगा, अर्थात मेरा कोई पूंजी आएगा। तो आ ही गया संत रामपाल महाराज। आज संत रामपाल महाराज जी जो ज्ञान दे रहे हैं, इस ज्ञान की तरफ 90% लोगों का कोई ध्यान नहीं है। क्योंकि काल ने इन लोगों को भ्रमित कर रखा है। काल इन लोगों को सुनने नहीं दे रहा है। दारू, सिगरेट, गुटखा, ये सब चीज़ों से काल ने भर दिया इन लोग। ये सब खाते पीते हैं और इनकी जो दिमाग होता है, इनकी जो बुद्धि होती है, वो काम नहीं करता है। शास्त्रों का ज्ञान ये लोग लेना ही नहीं चाहता है। सिर्फ फिल्मी देखते हैं, कॉमेडी देखते हैं, और जो शास्त्रों चर्चा होते हैं चैनल में, ये सब नहीं सुनता है। क्योंकि काल ने इन लोगों को सुनने नहीं देते हैं। भाई, एक काल का भयंकर जाल है। इस काल जाल से अगर मुक्त होना है तो संत रामपाल महाराज जी से दीक्षा लेना पड़ेगा। क्योंकि संत रामपाल महाराज जी ऐसे एक संत है जो मोक्ष मंत्र देते हैं। और हमारी अंदर जो बुराइयाँ होती है, ये बुराई को भी खत्म कर देते हैं।
इसीलिए जितना जल्दी हो सके संत रामपाल महाराज जी से दीक्षा लीजिए। आपका जिंदगी सुधर जाएगा, आपका मंगल ही मंगल होगा। देखिए, आदमी अगर दारू नहीं पिएगा, सिगरेट नहीं पिएगा, गुटखा नहीं पिएगा, तो उसका कितना पैसा बचेगा? बहुत पैसा बचेगा उसकी। परिवार में भी शांति मिलेगा। जो परिवार का हेड है वो अगर रोज दारू पी के आएगा तो उसका जो बच्चे है, उसका जो पत्नी है, उसके जो माँ बाप है, फैमिली है, उसमें कितना असर पड़ेगा। दारू पी के हल्ला चिल्ला करेगा, मारपीट करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, तो परिवार में तो अशांति अशांति होगा ना। इसीलिए आप सबसे मेरा प्रार्थना है, संत रामपाल महाराज जी की जो पुस्तक है, जैसे ये देखिए ज्ञान गंगा, ये देखिए ज्ञान गंगा, एक है जिनिका राहो, ये देखिए दिखाता हूं मैं, ये है जिनिका राहो। ये बांग्ला में लिखा है लेकिन हिंदी में भी मिलता है। आजकल तो हर भाषा में मिलने लग गई। जैसे इंडिया में बहुत सारा भाषा है, हर भाषा में मिलने लग गई ये किताबें। इन किताबों को पढ़िए, ये जो जिनिका राहो, ज्ञान गंगा, इन किताबों को पढ़िए, ज्ञान को समझिए। फिर किसी भगवत भाई से आप मिलो, उनसे पूछो संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, वो खुद बता देगा। और ये जो किताबें है इसमें लिखा भी है, देखिए कहाँ का आता है। देखिए ये सब चैनल का नाम लिखा हुआ है, कौन सी चैनल में गुरु जी की प्रवचन आता है, इसमें देखो लिखा हुआ है, पीछे को लिखा हुआ है। इसमें देखो, इसमें देखिए, इसमें नंबर भी दे रखा है, मोबाइल नंबर। इसमें आप कॉल भी कर सकते हैं। देखिए इसमें आप कॉल भी कर सकते हैं। फिर आप कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, कहाँ पर आपके नज़दीक नामधाम सेंटर है, वहाँ जाके आप नाम लीजिए। आपके परिवार की कल्याण होगी, आपका भी कल्याण होगी। भाई ये जो मानव जन्म है ना, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। 84 लाख जूनी के पश्चात ये मानव जन्म मिलते हैं। ये मानव जन्म जो मिला है ना, ये मानव जन्म साधन भजन के लिए मिला है। अगर हम लोग ऐसे ही जन्म को गवा देंगे, फिर हम लोगों को मानव जन्म मिलने में बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ जितना जल्दी हो सके आप सब सोच समझ के संत रामपाल महाराज जी की शरण में आइए। संत रामपाल महाराज जी ऐसे एक संत है जो हम लोगों को इस काल जल से मुक्त कर सकते हैं। इसके अलावा इस विश्व ब्रह्मांड में ऐसा कोई संत नहीं है। भाई मेरे ये जो प्रवचन है, मैं जो आज ये बात बता रहा हूँ, आपके भलाई के लिए बता रहा हूँ। इसीलिए जितना जल्दी हो सके आप लोग आइए, और मेरे बाद अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं रोज़ ऐसे ऐसे शास्त्रों खोल खोल के दिखाता हूँ। आज जैसे ज्ञान गंगा का दिखाया, काल में गीता तेरा ज्ञान अमृत में क्या लिखा है सब दिखाऊंगा। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सत साहेब।